सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाई अनंता, जाने कई काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को करणे, यही परिमामृत जिनमें जरा मृत रोग निवारण। अर्थात इसमें जो कहा गया है उसको भली बात सुने। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का पांचवा और प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान या तीसरा वेद केवल ज्ञान है। इस ज्ञान के कारण सभी द्रव्यों के अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को केवली भगवान एक ही साथ एक ही समय में हथेली पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष देख जानते हैं। अर्थात क्या कहा गया, जिस प्रकार एक पृथ्वी है, पृथ्वी को समझ लिया कि हाथ पे रख दिया, पृथ्वी को हाथ पे रख दिया या ब्रह्मांड को ही हाथ पे रख दिया, और यहाँ क्या क्या हो रहा है सारी चीजें जान पाते हैं। कौन जान पाते हैं? केवल ज्ञानी, जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान के समान संसार में और कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। अच्छा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही सही ज्ञान प्राप्त होना। अच्छा, सही सही ज्ञान प्राप्त का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर सही सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति कभी किसी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचता, वह व्यक्ति कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचता, वह व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, हमेशा खुद का कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। अब कई लोग क्या होते हैं कि ईर्ष्या भाव के कारण लाभ नहीं ले पाते। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कोई छोटे संत हैं और कोई अल्पज्ञानी हैं, कोई अल्पज्ञानी हैं और उनके सामने अगर महाज्ञानी आ गया, अगर बड़े संत आ गए, तो जो छोटे संत हैं वह सोचने लगते हैं कि ज़्यादा भक्त बड़े संतों के पास जाने लगे, मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा है। तो अपने आप में ईर्ष्या भाव होने लगती है, और ईर्ष्या भाव होने लगती है तो खुद भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। और अगर अल्पज्ञानी, हम जैसे मनुष्य अगर बड़े संत या बड़े ज्ञानी वानी आ जाएं और उनका अगर सम्मान करें और उनसे कुछ सीखने की चेष्टा करें, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज सबसे बड़े संत हैं, और हर व्यक्ति उनसे सीखना चाहता है। शांत छवि मूरत अति प्यारी, बहुत ही सुंदर मूरत है, और मूरत महावीर भगवान की तरह लगती है। सभी साधु हैं, सभी लगते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गुरु हैं हमारे, जो मुनि हैं, जो जैन मुनि हैं, जो संत महासंत हैं, जिन्होंने तपस्या की है, सच्ची तपस्या की है, वो हमारे गुरु हैं। और गुरु का पद सबसे ऊंचा बताया गया है, सबसे ऊंचा बताया गया है गुरु का पद। गुरु क्या दिखा है, शीश दिए भी अगर गुरु मिले तो भी सस्ता चान। इसका मतलब है अगर हमें गुरु सिर का दान करने पर भी मिलते हैं तो ये सस्ता है, ये महंगा सौदा नहीं है। अगर हमें गुरु से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमें उससे सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। सम्यक ज्ञान की ओर कब बढ़ पाएंगे? जब हमारे अंदर खुद ज्ञान होगा। जब हमारे अंदर खुद ही ज्ञान नहीं होगा तो क्या सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ पाएंगे?
और अगर सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक चारित्र्य तो किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकता। सम्यक चारित्र्य तो किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। ओ, तो कहने का मतलब है कि अगर हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, ज्ञान के सोर्स ढूंढने पड़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे अंदर तो बहुत ज्ञान है, हमारे जितना कोई ज्ञान ही नहीं है, हमारे अंदर तो बहुत ज्ञान है, ये क्या है? गलत है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि सम्यक ज्ञानी व्यक्ति कभी ये सोचता ही नहीं है कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह सोचता है कि मुझे अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, वो तो ये सोचता है ना। तो चलिए आगे क्या बताया गया है। सम्यक ज्ञान के समान संसार में और कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। सम्यक ज्ञान परम अमृत है। कैसा है? परम अमृत। अमृत, अच्छा अमृत कैसा आता है? अमृत कैसा आता है मैं बताता हूँ। अमृत है ना, अमृत पहले नाम चलता था और पहले रिद्धि सिद्धि द्वारा प्राप्त करते थे, ऐसा आया है। और समुद्र मंथन के द्वारा भी अमृत का मिला था, ऐसा भी कुछ वो आता है। लेकिन सम्यक ज्ञान अमृत के समान है, ऐसा क्यों कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो जाता है वह सदा सुखी रहता है, अनंत सुखी रहता है, क्योंकि उसका संसार से कोई मोह नहीं रहता। संसार से कोई मोह नहीं रहता। मान, प्रतिष्ठा, नाम, पैसा, रूप, रंग, घर गृहस्थी, पति पत्नी, बच्चे, बीवी, परिवार, किसी से कोई मोह नहीं रहता सम्यक ज्ञानी व्यक्ति का। और ना किसी से राग द्वेष रहता है, ना द्वेष रहता है। किसी से झगड़ा नहीं कि उसने मुझसे ऐसा बोला तो क्लेश हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो क्लेश हो गया, है ना, उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो क्लेश हो गया ना। कोई क्लेश नहीं, शांत परिणामों के साथ रहता है सम्यक ज्ञानी व्यक्ति। शांत परिणामों के साथ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ अपने में मग्न रहता है, अपने में मग्न रहता है। वह सोचता है कि हमें अपना कल्याण कैसे करना है, अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है। और आगे क्या कहा गया है ये बताते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति सहस टरते। मुनिव्रत धारे अनंत धारे ग्रीव की उपजायो। पेन जया तम ज्ञान विना सुख लेसी न पायो। अर्थात कोटि जन्म तप तपे, मतलब है अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों तपों से जितने कर्मों का क्षय करता है, अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों तपों से जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी व्यक्ति के उतने कर्मों का क्षय तो त्रिगुप्ति की सहायता से सहज ही हो जाता है, अर्थात क्षण भर में हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी की मेमोरी इतनी तेज होती है कि अगर एक बार पढ़े तो याद हो जाता है। किसी की मेमोरी इतनी पावर तेज होती है कि अगर 2-3 बार पढ़े तब याद होता है। किसी की मेमोरी पावर इतनी होती है कि किसी को 10 बार पढ़ना पड़ता है तब याद होता है।
किसी की मेमोरी पावर इतनी होती है कि कई बार पढ़े फिर भी भूल जाता है, याद ही नहीं रहता है। ये होता है जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है। अज्ञानावरणी कर्म का बंद हो तो हम कितना भी पढ़ते रहें, हम पढ़ाई में आगे नहीं निकल सकते। अज्ञानावरणी कर्म का अगर बंद किया है हमने तो उसका क्षय कैसे होगा? क्षय होगा उसकी सुरक्षा करने से। जिन वाणी की सुरक्षा करने से होगा क्षय, जिन वाणी की सुरक्षा करने से, किताबों की सुरक्षा करने से, किताबों को इज्जत करने से क्षय होगा उसका, ऐसे नहीं होगा। जरा विचार कीजिए, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान की विनय करनी भी तो आनी चाहिए। थोड़े से ज्ञान के बाद अगर अहंकार रूप में डूब गए कि हम ही सब कुछ हैं, मेरे अनुसार ही सब कुछ चलेगा, मेरे अनुसार ही ऐसा होगा, ये सम्यक ज्ञानी की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति यह कहता है कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि उसको श्रेष्ठता से भी मोह नहीं है। और इसमें क्या लिखा है? अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों तप करे तब उतने कर्मों का क्षय नहीं होगा जितना ज्ञानी व्यक्ति कुछ पल में क्षय कर देता है। ये क्या है सुनिए, मैं बताता हूं। पूजा दो प्रकार की हो रही है। एक व्यक्ति पूजा करने के लिए बैठा हुआ है, द्रव्य तो यहाँ पे चढ़ा रहा है, उधर सोच रहा है कि मेरे बिजनेस का क्या हो रहा होगा, मेरे घर पे खाना बना होगा कि नहीं बना होगा, मैं घर पे जाऊंगा तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। द्रव्य यहाँ चढ़ा रहा है, सोच वहां की रहा है। भगवान के सामने बैठा हुआ है व्यक्ति, सोच रहा है कि मेरे घर पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। द्रव्य यहाँ चढ़ा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने में के लिए बैठे हुए हैं और सोच हमारी इधर उधर घर परिवार जीवन यापन सुख सुविधाओं में लगी हुई है। इससे क्या कर्मों का क्षय होगा? पुण्य का आश्रय होगा क्या? और दूसरा व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है वह कहता है भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूं। मतलब क्या है कि भावों की निर्मलता, हमारे भावों में क्या है? निर्मलता है, और निर्मलता से हम आपकी पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए आए हैं। और बड़े ही एक एक लाइन को सही ढंग से समझते हुए गा रहा है तो उसका पुण्य भी मिलता है, आचरण भी डेवलप होता है, माइंड भी डेवलप होता है, आचरण में शुद्ध आचरण बनता है। अब भगवान की कृपा कुछ ऐसी होती है कि पुण्य का आश्रय होने लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से है ना पूजन की एक लाइन अगर मैं बताऊं, अनादिकाल से जग में सौमिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निराकिल सिंदोसम विलो कि हमारा वासाना, त्रिपुराद के देश लगे। मतलब अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं भगवान हम अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। अब क्या करें? अब जन्म जरा मृत्यु। जन्म क्या होता है? जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। और जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब मृत्यु। जन्म एक बार होता है, दुख अथाय होता है। मृत्यु एक बार होती है, दुख अथाय होता है। बुढ़ापा एक बार आता है लेकिन काफी समय तक रहता है, तो बुढ़ापा और खतरनाक होता है। जन्म हुआ तब तो दुख को सहन कर गए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना दुख सहन किया बड़े होने के बाद। मृत्यु हुई, पता ही नहीं कि कितना दुख हुआ, मर गए। बुढ़ापा एक एक पल का दुख एहसास कराता है। कभी घुटने दर्द दिए, कभी आंखों में प्रॉब्लम, कभी कानों में प्रॉब्लम, कभी ये कभी वो। बुढ़ापा ऐसा होता है। तो जरा विचार कीजिए कि
कि बुढ़ापा अगर ऐसा होता है, अथाह बुढ़ापा, तो हमें बुढ़ापे का इंतजार करना कि पहले ही काम शुरू करना है? पहले काम शुरू करने का मतलब है कि अपनी योग्यता अनुसार तपस्या करना। अब तपस्या कई प्रकार की होती हैं, 12 प्रकार के तप बताए। 6 अंतरंग तप, 6 बाहर तप। 6 अंतरंग तप, 6 बाहर तप, बाहरी तप। तो तपस्या के माध्यम से ध्यान, साधना, विचारों की निर्मलता के साथ भजन आदि करना, ये भी हमारी भक्ति में आते हैं। चलिए 12 प्रकार के तप पर्यूषण पर मैं किसी दिन समझाएंगे आपको और डिटेल से इसके। तो इसमें क्या लिखा है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेते, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ते सहष्ट रहते। मतलब ज्ञानी व्यक्ति के यूं ही झड़ जाते हैं कर्म। और क्या लिखा है? मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो। यह जीव अनंत बार मुनि व्रत धारण करके ग्रीवक स्वर्ग में गया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना वहां भी उसे लेस मात्र सुख नहीं लिया मिला। मतलब मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न जानो। अच्छा, ज्ञान ना 2 प्रकार के होते हैं, जो मैं समझा रहा हूं वो वाले। एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है बाह्य ज्ञान। बाहरी ज्ञान का मतलब कि हमें खाना कैसे पकाना है, और कपड़ा कैसे धोने हैं, मकान कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस कलर के चाहिए कपड़े, ये बाह्य ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान जो होता है वो अद्भुत होता है। आत्मा का ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमें मोक्ष मार्ग के राह पर चलाता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही वह ज्ञान होता है जो सही डिसीजन ले पाता है, जो सही डिसीजन ले पाता है वह आत्मा का ज्ञान होता है। कई बार क्या होता है, कई लोगों के मुख से सुना भी होगा आपने कि अंतरात्मा की आवाज सुनो। किसकी आवाज सुनो? अंतर आत्मा की आवाज। और लोग वह कहते हैं कि दिल की आवाज सुनो, है ना? तो वही आत्मा की आवाज है। अगर हम कोई गलत कार्य कर भी देते हैं ना, तो वो बार बार कहता है कि ये तुमने गलत कार्य कर दिया है। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है। अगला सूत्र क्या है? ताते जिन बरकत तत अभ्यास करीजे, संशय ब्रह्मोह त्यागिया पौ लखी लीजे। यह मानुष पर आय सुकुल सुनियो जिनि वाणी, यही विद गए न मिले सुमण ज्यो ओद दिशा मानी। ताते जिनवर कथित तत्व, अर्थात इसीलिए जिनेंद्र भगवानों द्वारा बताए गए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। ताते जिनवर कथित, इसीलिए जिनेंद्र भगवानों द्वारा बताए गए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। संदेह भ्रम और मोह का परित्याग करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए था। इसमें क्या लिखा है? इसीलिए जिनेंद्र भगवानों का, जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर महावीर भगवान, तीर्थंकर पारसनाथ भगवान, इनके द्वारा खरी गरी वाणी का अध्ययन करना चाहिए। जो क्या करेंगे? संदेह भ्रम और मोह का परित्याग करके, संदेह, संदेह मतलब शंका, क्या होती है? शंका। कई लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? कंफ्यूज। ये काम करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं, ये कार्य हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये काम अच्छा रहेगा या दूसरा काम अच्छा रहेगा। जरा विचार कीजिए।
ये काम अच्छा रहेगा या दूसरा काम अच्छा रहेगा। इस तरीके से शंका मतलब क्या है, कंफ्यूजन। क्या हो गई, कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन जो है नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिना कंफ्यूजन के कार्य करना चाहिए हमें। कंफ्यूजन क्या, अगर जो कार्य अच्छा है तो तुम्हारे 1000 दुश्मन भी रहे तो उस कार्य से पीछे नहीं हटना। अगर कोई कार्य अच्छा है, अगर तुमने ज्ञान अर्जन किया हुआ है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अच्छे बुरे की पहचान भली भांति हो, और अगर अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे 1000 दुश्मन भी रहे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है साथ में कि हमेशा सत्य की विजय होती है। अगर आप गलत नहीं हैं तो गलत नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा से आवाज आती है कि मैंने गलत कोई कार्य नहीं किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई गलत कार्य किया है तो अब तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कार्य गलत हो गया मुझसे। एक्सेप्ट करने से दो फायदे होते हैं, हमारे जो पाप लगता है उसका थोड़ा कम होता है, पाप थोड़ा कम हो जाता है कि मतलब एक्सेप्ट किया और उसका प्रायश्चित कर लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, थोड़ा और कम हो जाएगा। वहाँ आगे जब पुण्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद ऐसे करो कि बाद में वो याद ना आए, ना याद दिलाओ, ना याद करो, ना कराओ। जैसे मैंने अगर किसी की मदद की है तो अगर बार बार हम व्याख्यान करें उसका कि मैंने आपके साथ इतना अच्छा कार्य किया, मैंने आपको इतनी हेल्प की और मैंने आपको ऐसा ऐसा किया, बार बार अगर उसे कहते हैं तो उससे उस मदद का जो एहसान होता है या मदद का जो पुण्य होता है वह खत्म होने लगता है। वह क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, धीरे धीरे तीव्रता से नष्ट की ओर प्राप्त हो जाता है, उसका फिर दुष्परिणाम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम जिनकी अगर हेल्प भी करें तो हमें किसी से बार बार करना नहीं चाहिए। ये ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर दान दो तो ऐसे दो कि छुप करके दो, गुप्त दान महादान, छुप करके दो। और अगर कोई गलती हो तो खुल करके बताओ कि मुझसे ये गलती हुई है। अगर हम खुल करके गलतियों को बताएंगे तो हमारी गलतियां दूर होंगी, हमें अच्छाइयां ग्रहण होने लगेंगी। और एक और बात याद रखना, हमेशा लाइफ में एक दूसरे को सम्मान देने वाला व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। और अगर लाइफ में अगर एक दूसरे का सम्मान व्यक्ति नहीं करता है तो कभी खुद कभी सम्मान नहीं पा सकता, कभी सम्मान नहीं पा सकता। और जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी किसी की ना तो निंदा करता है, ना क्रोध करता है, ना राग करता है, ना द्वेष करता है। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको लेता हूं। जैसे एक बात बताता हूं आपको कि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पुण्य का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, पहले तो ये सुन लें। पुण्य का ना कई जगह प्रभाव पड़ता है। अगर आप बीमार हो गए तो कम खर्चे में निपट जाओगे, ऐसा पुण्य का प्रभाव रहता है। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी चाहे कितनी भी भीड़ हो, ऐसा पुण्य का प्रभाव रहता है। मेट्रो ट्रेन आदि कहीं भी हो, ये पुण्य का प्रभाव है।
अगर आप गिर गए तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी, कम चोट आएगी, ये पुण्य का प्रभाव है। और आपका अगर कोई काम बनाने के लिए जा रहे हैं, उस गवर्नमेंट का काम बनाने के लिए जा रहे हैं या प्राइवेट का काम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ये पुण्य का प्रभाव है। आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ये पुण्य का प्रभाव है। आपके घर परिवार में शांति रहेगी, भाई बहन माता पिता दादा दादी सब परिवार मिलकर के रह सकेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, ये पुण्य का प्रभाव है। अब पाप का प्रभाव, पाप का प्रभाव ऐसा होता है कि आपने कार्य नहीं भी किया होगा गलत कार्य, तब भी आपके ऊपर इंजाम आ जाएगा कि आपके द्वारा ये कार्य गलत हुआ है। आप उसको स्पष्ट नहीं कर पाओगे मेरे द्वारा ये कार्य नहीं हुआ है, पहला बात। और दूसरी बात, आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे आपको खुद पता नहीं रहेगा और आप पे गलती ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो गलतियां ऑटोमेटिक होती हैं। आप नहीं भी करना चाहोगे तब भी गलतियां होगी, आप बच नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि मैं तो गलतियां कर नहीं रहा हूं, अनजाने में गलतियां हो रही हैं। नहीं, अनजाने में नहीं होती है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। गलतियां आपसे नहीं है। आपने किसी को पैसे दे दिए, भूल गए आप, उतने का लॉस हो गया। आपने किसी को सामान दिया, उसका टूट गया, आपके हाथ से ही गिर गया, वो भी गलती हो गई। आपने किसी को कुछ बोलना था और कन्फ्यूजन में कुछ और बोल दिया, वो भी गलती हो गई। तो आप झेल नहीं पाओगे जब पाप का घड़ा भर जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कितना भी सतर्कता से चलें तब भी आप पे गलतियां होंगी, तब भी क्या होगी, गलतियां होंगी। आप बयान नहीं कर पाओगे गलतियां क्यों हो रही हैं। और आप कहीं जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, या फिर कहीं पे जा रहे हो किसी से लड़ाई हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा, घर में क्लेश हो सकता है, पति पत्नी का क्लेश हो सकता है, बच्चे माँ बाप की इज्जत ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हमें पुण्य का घड़ा भरना है तो कम से कम डेली मंदिर तो जरूर जाना ही है। अभिषेक पूजन पाठ करो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करो तो कम से कम एक बार भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए सभी को। और क्या लिखा है और बताते हैं आपको, है ना। तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करे करो, अर्थात इसलिए जिनेंद्र भगवानों द्वारा बताए गए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। संदेह भ्रम और मोह का परित्याग करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपनी आत्मा का तो मतलब मैंने आत्मा का कितना साक्षात्कार किया है, मैंने आत्मा में कितना सुधार किया है, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकता हूँ। अगर हम आत्मज्ञान से दूर रहें, किससे दूर रहें, आत्मा के ज्ञान से दूर रहें और समय को व्यर्थ गवाते रहें, तो यह मनुष्य पर्याय उत्तम कुल और जिनवाणी को सुनना जो अभी मिला हुआ है, समुद्र में गिरे हुए रत्न की तरह फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर समुद्र में कोई रत्न गिर जाए, अमूल्य रत्न गिर जाए, तो उसे ढूंढने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, जरा विचार कीजिए। अगर एक भरे तालाब में अगर रत्न गिर जाए तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार रत्न को ढूंढना मुश्किल है और रत्न मिल जाए, रत्न मिल जाए तो खुद किस्मत की बात है, बहुत किस्मत वाली बात है, बहुत भाग्य की बात है। उसी प्रकार जिनवाणी का सुनना, जैन धर्म का सुनना, अच्छा ज्ञान का सुनना, ये हमें क्या है, बहुत धर्म की, बहुत भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। भव्य जीवों को ही ये प्राप्त हो पाता है।
ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है, भव्य जीवों को प्राप्त होता है ये चीजें। जरा विचार कीजिए, ऐसे प्राप्त नहीं होता है, भव्य जीवों को प्राप्त होता है। और हम भव्य जीव हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर अभव्य जीव होते तो हम नहीं बैठे होते, है ना। तो जिन वाणी को सुनना हमारा क्या है, परम कर्तव्य भी है, और हमें मिला हुआ है उसका हमें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। आगे क्या कहा गया है ये भी सुनते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आप को रोप भय फिर अचली रहावे, तास ज्ञानी को कारण सुपर विवी की बखान्यो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रियानो। इसका मतलब क्या है, धन संपत्ति समाज हाथी घोड़े, धन समाज गजबाज मतलब है धन संपत्ति समाज हाथी घोड़े राज आदि कोई भी आत्मा के काम नहीं आता। राज तो काज ना आवे मतलब आत्मा के काम नहीं आता है। आत्मा के काम क्या आता है, सिर्फ उसके किए गए कार्य। आत्मा के काम सिर्फ उसके किए गए कार्य ही आते हैं और कोई काम नहीं आता है। और आगे क्या कहा गया है कि ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान क्या है, आत्मा का स्वरूप है। किसका स्वरूप है, आत्मा का। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वास्तव में जरा विचार कीजिए, इस चीज की पुष्टि कीजिए। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान की धारी है, अनंत अनंत ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन हम जो उजागर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत करनी है वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम कार्य भी करते हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, काश मुझे ये कार्य नहीं करना पड़ता, मैं आराम करता। तो व्यक्ति आराम करने की पहले सोचता है तो मुझे आराम मिल जाता, मुझे अब आराम मिल जाए, मुझे अब आराम मिल जाए। व्यक्ति आराम करने की पहले सोचता है। और अगर कोई व्यक्ति कार्य करता रहे तो वह क्या सोचता है कि मैंने आज बहुत कार्य कर लिया, बहुत कार्य कर लिया। जबकि तपस्या जो होती है 36-36 घंटे लगातार एक आसन में बैठे रहते हैं, आत्मा की रवण में 36-36 घंटे, ना भोजन ना पानी ना कुछ, कई दिनों तक उपवास। आचार्य श्री 108 चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत उपवास किए, उतने उपवास अभी तक कोई वार नहीं कर पाए, ना इतनी सहन शक्ति किसी के अंदर आई है। इसके बाद हमारा चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का ही ग्रंथ चलेगा, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। वो जीवन जीने की कला सिखा के गए हैं कि किस प्रकार जीवन जिया जाता है, किस प्रकार दूसरों की मदद करने से हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ती है, दान देने से धन संपत्ति बढ़ती है। एक किस प्रकार उन्होंने बताया है और हमने भी प्रैक्टिकल किया है। अगर जो व्यक्ति पशु पंछियों की, माता पिता की, असहाय व्यक्तियों की दिल से सेवा करता है, वह कभी भूखों तो मर ही नहीं सकता। प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि उसके घर में संपदा आनी शुरू हो जाएगी। संपदा आने के साथ साथ घर के मनुष्य स्वस्थ रहने शुरू हो जाएंगे, घर के सारे क्लेश खत्म होकर के प्रेम भाव से रहना सीख जाएंगे, हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी। इसलिए हमें, जैसे अभी गर्मियों का समय आ रहा है, तो गर्मियों पे अपनी छतों पर या पेड़ पर कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए कि
पशु पंछियों के लिए कम से कम पानी तो रख ही सकते हैं, पानी रख सकते हैं भर करके, और अगर हो सके तो दाना भी अगर डालें तो उत्तम है। जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। और 14 तारीख की महावीर जयंती भी है, जो ये संदेश देता है, बार बार आ रहा है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और आगे क्या बताया गया है कि आत्मा, ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, उसी के होने से आत्मा को निश्चलता मिलती है। उस आत्मज्ञान का कारण अपने और पराये का विवेक अर्थात भेद ज्ञान है। क्या है? भेद ज्ञान है। इसलिए हे भव्य जीवो, करोड़ उपाय भी करने पड़े तो भी उस विवेक को चित्त में लाना चाहिए। किस विवेक को चित्त में लाना चाहिए? उस विवेक को चित्त में लाना चाहिए। विवेक, एक विवेक जो होता है, विवेकशील व्यक्ति पता क्या करता है? कार्य ना हटके करता है। हटके कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर शुद्धता की बात आई तो विवेकशील व्यक्ति पूर्ण शुद्धता अपनाएगा, और जो विवेकहीन होगा वह पूर्ण शुद्धता नहीं अपना पाएगा। और विवेकशील व्यक्ति वही बनता है जिसके अंदर आलस्य नहीं होता है, और विवेकहीन व्यक्ति वह बनता है जिसके लिए आलस बना होता है, जो कामचोर होता है, काम से बचने की कोशिश करता है, वो विवेकहीन व्यक्ति कहलाता है। जो काम करने की चेष्टा करता है, काम करके आगे बढ़ने की चेष्टा रखता है, वो विवेकशील है। और विवेकशील को पता होता है एक एक चीज, अगर मूर्ति प्रतिमा उठाएगा तो विधिवत तरीके से प्रतिमा उठाएंगे, अगर प्रक्षाल करेंगे तो विधिवत तरीके से प्रक्षाल करेंगे, अगर दूसरों से बात करेंगे तो विधिवत तरीके से बात करेंगे। तो शब्दों के एक शब्द में कई अर्थ निकल जाते हैं, इसलिए हमें विवेकशील व्यक्ति बन करके रहना है। और आगे क्या बताया गया, आगे की लाइन और पढ़ते हैं। जे पूरब शिव गहे जाहि अरुआंगी जी, जो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाति कही, विषय चाहे दहे दाहे जगत जन अरि निद झाओ, तासे उपाय नान गान धने धानी बुझावी। अर्थात क्या है? मुनियों के नाथ जिनेंद्र भगवान। क्या है? मुनियों के नाथ, मतलब मुनियों के भगवान क्या हो गए? तीर्थंकर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। जिनेंद्र भगवान का कथन है कि जितने भी जीव अतीत में मोक्ष गए हैं, मतलब जितने मोक्ष जा चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं, जितने अभी यानी वर्तमान में जा रहे हैं, मतलब जितने अभी जा रहे हैं, यहाँ से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र से तो मोक्ष जा ही रहे हैं, जा रहे हैं, और जितने भविष्य में जाएंगे उन सब के पीछे सम्यक ज्ञान की ही ताकत है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके बिना मोक्ष है नहीं, इनकी बिना बहुत बड़ी ताकत बताई गई है, जो हमें अपनाना है और ताकत को अपना करके ऊपर बढ़ना है। ताकत है जिसमें संसार के सब मनुष्य, बहुत बड़ी ताकत है। पंच इंद्रिय विषयों की चाहे, पंच इंद्रिय विषयों मतलब हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, जो पंच इंद्रिय विषयों की चाहे जंगल में लगने वाली आग है, जिसमें संसार के सब मनुष्य जंगल की तरह जलते हैं, और आग ज्ञान रूपी मेघों की वर्षा से ही बुझेगी, झरे बुझाने का कोई उपाय नहीं। अर्थात क्या है, सुनिए मैं बताता हूँ। हम सोचते हैं कि अगर हम एक चीज की प्राप्ति कर लेते हैं तो बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाएगी तो बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक के बाद हमारी चीजें बढ़ती रहती हैं। क्या होता है? चीजें बढ़ती रहती हैं एक के बाद एक, घटती नहीं है। चीजें बढ़ती रहेंगी हमारी, घटेंगी नहीं।
हम सोचेंगे कि चीजें घट जाएंगी, नहीं, चीजें बढ़ती रहेंगी, घटेंगी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें हम। अगर आप एक इच्छा की पूर्ति करोगे तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी की पूर्ति करोगे तो तीसरी जागृत हो जाएगी, तीसरी करोगे चौथी जागृत हो जाएगी। ओ पहले छोटी इच्छा थी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर जो बड़ी थी ना उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर जो और बड़ी है ना फिर उससे भी ज्यादा और बड़ी अगली इच्छा हो जाएगी। जो सबसे पहली वाली इच्छा थी ना और सबसे लास्ट वाली इच्छा की अगर तुलना करोगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। जरा विचार कीजिए, पहले हमारे पास साइकिल नहीं है, अब हमारे पास साइकिल हो गई, अब मोटरसाइकिल की तुलना करने लगे, मोटरसाइकिल चाहिए, अब मोटरसाइकिल हो गई, अब फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर आ गई, अब बड़ी महंगी वाली फोर व्हीलर चाहिए, बड़ी वाली महंगी वाली फोर व्हीलर आ गई, अब बड़ी महंगी वाली फोर व्हीलर से साइकिल से तुलना करके देखो कितना फर्क है, फर्क है ना। जो जो सुकून हमें साइकिल में मिल रहा था वो सुकून बड़ी गाड़ी में जाके मिला, फिर और फिर बड़ी गाड़ी में थोड़ी दिन के लिए तो सुकून मिला, फिर उससे भी बड़ा मांगने लगा हमारा मन। फर्क तो देखो, जरा विचार करो, ये परिग्रह है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही हमारे सुख में साधक नहीं बनेगा, ये हमारे दुख का कारण बनेगा। ये परिग्रह है, जितना परिग्रह करते जाओगे उतना जुड़ता जाएगा। और विषय भोगों में, विषय भोगों में अगर एक बार व्यक्ति फंस गया फिर निकलना बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाता आसानी से, क्योंकि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। लान आती है बुझाऊं में, हम पंचेंद्रियों के विषयों के जंजाल में फंस करके अपने जीवन को यूं ही गवा देते हैं, जो हमें गवाना नहीं है, हमें संभालना है उसको। अब इसके आगे स्वाध्याय हम कल करेंगे, और ध्यान रखना है हमें कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए कार्य करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते